हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 18 का 7 से लेके 13 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में है डिफाइन। तो पहला है अ ट्रेपेजियम और दूसरा है काइट। मतलब कि आपको ट्रेपेजियम और काइट का डिफिनेशन बताना है। तो देखिए ट्रेपेजियम का डिफिनेशन होता है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। मतलब कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर साइड जो होगा वो पैरेलल होगा। जैसे इस फिगर को देखिए, इसमें एक पेयर साइड जो है वो पैरेलल है। कौन सा पेयर? ये वाला। DC और AB ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल है, और ये दोनों साइड AD और CB ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। तो मतलब कि इसमें एक ही पेयर साइड पैरेलल है, दूसरा पेयर साइड पैरेलल नहीं है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर साइड पैरेलल हो, वैसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा डिफिनेशन पूछा हुआ है काइट का। तो काइट का डिफिनेशन है a quadrilateral which has two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides is called a kite। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसका चार साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये फिगर को देखिए, इसमें चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल तो हो गया। फिर आगे बोला है which has two pairs of equal adjacent sides। एडजेसेंट साइड्स मतलब कि बगल वाले साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो दो पेयर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा। तो देखिए DC और BC ये दोनों एडजेसेंट साइड है, बगल वाले साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो ये दोनों साइड जो है वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है। फिर दूसरा पेयर देखते हैं DA और BA ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। तो एक पेयर तो ये और दूसरा पेयर ये, तो दो पेयर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गया। फिर आगे बोला है बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होगा। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सा हो गया? DC और AB ये दोनों अपोजिट साइड हो गया। तो ये दोनों साइड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। फिर DA और CB ये दोनों अपोजिट साइड्स हो गया, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलते हैं। तो ये समझ गए। ठीक है। फिर 8 में देखिए ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O लेके सर्कल ड्रॉ करना है एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर है ड्रॉ अ सेक्टर हैविंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री। इसमें आपको एक सेक्टर भी ड्रॉ करना है जिसका एंगल 54 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं, कंपास पे ले लिए। अब क्या करेंगे? अब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए। इसके सेंटर का नाम क्या है? C। ठीक है। तो C नाम रख देते हैं इसका। इसका रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से इधर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दिए। इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बोला हुआ है? इसमें सेक्टर ड्रॉ करना है और एंगल होना चाहिए 54 डिग्री। तो यहाँ पर 54 डिग्री का एंगल बनाएंगे पहले। तो देखिए प्रोटेक्टर का जो लाइन है और यहाँ पर जो रेडियस है उन दोनों लाइन को मिला दिए, सेंटर दोनों का मिला दिए। प्रोटेक्टर का सेंटर और लाइन का सेंटर दोनों को मिला दिए। अब 52 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 52 डिग्री कहाँ पर है? देखिए यहाँ 50 है, तो 52 इस साइड यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं, पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। सेंटर से इस पॉइंट को मिला देंगे, लेकिन यहाँ तक लाइन नहीं खींचेंगे, सेंटर से सर्कल तक ही लाइन खींचेंगे, क्योंकि वहाँ तक खींचने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो यहीं तक खींचे, सर्कल तक ही खींचे। ठीक है। तो ये कितना डिग्री का एंगल बन गया? 54 डिग्री का एंगल बन गया।
ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। ठीक है, इसका नाम भी रख सकते हैं कुछ भी, मान के चलिए ए रख देते हैं, ए इस वाले का, और इस वाले का कुछ भी रख सकते हैं, बी रख देते हैं। तो ए सी बी सेक्टर हो गया और इसका एंगल 54 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है सेक्टर ड्रॉ करने के लिए और एंगल 54 डिग्री होना चाहिए, तो 54 डिग्री हो गया। ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ पर ये हो गया कि सेंटर का नाम क्वेश्चन में ओ रखने के लिए बोला है, हम यहाँ पर सी रख दिए, तो ओ कर देते हैं। ठीक है, फिर बी में देखिए, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ डैश। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा काइट। देखिए अभी काइट का डिफिनेशन में पढ़े थे कि 2 पेयर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा और अनइक्वल अपोजिट साइड्स अनइक्वल होगा। फिगर भी बताए थे, फिगर इस तरह का था। देखिए एडजेसेंट साइड कौन कौन हो जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा और ये दोनों एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो 2 पेयर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, और अपोजिट साइड्स अनइक्वल होगा, ये और ये अपोजिट साइड्स हो गया, तो ये दोनों अनइक्वल हो जाएगा, और ये दोनों अपोजिट साइड्स है, तो ये दोनों भी अनइक्वल हो जाएगा। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। फिर 10 में है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक बार समझ लेते हैं, रोम्बस का फिगर इस तरह का होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि डायगोनल्स, तो डायगोनल्स ये हो गया डायगोनल और ये हो गया डायगोनल। तो क्वेश्चन में बोला है कि डायगोनल्स जहाँ पर काटता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस पॉइंट पे दोनों काट रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यही क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो रोम्बस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, फिर 11 में देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ। मतलब कि सिर्फ एक पेयर साइड्स जो होगा वो पैरेलल होगा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम का फिगर देख लेते हैं, इसमें भी बताए थे 7 नंबर क्वेश्चन में भी ट्रेपीजियम का फिगर बताए थे, ऐसा होता है ट्रेपीजियम का फिगर। इसमें सिर्फ एक पेयर साइड्स पैरेलल होता है, ये और ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो एक पेयर साइड्स पैरेलल होगा, उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। फिर 12 में है, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री, द वर्टिकल एंगल इज। वर्टिकल एंगल आपको बताना है। तो देखिए क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है और 2 साइड जो इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो एक एंगल बोल दिया है 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री ही होगा। और ये कैसे पता चला है कि ये 70 है, तो देखिए क्या बोला है, बेस एंगल मतलब कि नीचे वाला एंगल, तो नीचे वाला एंगल कोई भी मान सकते हैं कि 70 है। तो मान लीजिए कि ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो बोल रहा है वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये 70 है, तो 70 कितना हो गया, 140 हो गया। तो 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। तो 40 डिग्री बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 13 में ट्रू फॉल्स है, तो चलिए इसको देखते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। रोम्बस का फिगर बताए थे, देखिए ऐसा होता है रोम्बस का फिगर। तो इसका जो डायगोनल्स होता है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि इक्वल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटता है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है। फिर है द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ अ सर्कल, मतलब कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो सभी कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये हो गया, और ये जो सेंटर है कोड को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो ये जो कोड होगा, जो कोड सेंटर से होकर गुजरेगा, उस वाले कोड को तो दो बराबर भाग में बांट देगा, लेकिन बाकी जो कोड होगा, जैसे ये कोड है, तो इसको तो दो बराबर भाग में नहीं बांट पाएगा, क्योंकि सेंटर तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं। फिर ये जो कोड है इसको भी नहीं बांट पाएगा, सेंटर से होकर गुजरेगा उसको तो बांट देगा, उसके अलावा जितना भी कोड होगा और किसी को भी नहीं बांट पाएगा। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर चौथा है ईच डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो कोड भी कहलाता है सर्कल का। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखिए सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर किसको बोलते हैं, जो सेंटर से होके पास हो, जो लाइन सेगमेंट सेंटर से होके पास हो उसको डायमीटर बोलते हैं। और कोड किसको बोलते हैं, जो दो पॉइंट को मिलाता है, जो लाइन सेगमेंट सर्कल के दो पॉइंट को मिलाता है उसको बोलते हैं कोड। तो ये जो लाइन सेगमेंट है दो पॉइंट को मिला रहा है और सेंटर से होके पास हो रहा है, तो सेंटर से होके पास होने पर डायमीटर भी हो जाता है। तो इसलिए डायमीटर को कोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोड में क्या होता है कि सर्कल के दो पॉइंट को मिलाना होता है, तो इसमें भी मिला रहा है। डायमीटर जो है ये भी तो सर्कल के दो पॉइंट को मिला रहा है, इसलिए इसको कोड भी बोल देते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर पांचवा में है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ये समझे थे, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में रोम्बस टिक लगाए थे, इसमें बताए थे कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पर काटता है। यहाँ पर देखिए फिगर भी बना के बताए थे, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।